अगर तुम कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर तुम कॉलेज जाने वाले हो, एक समस्या है जो हमेशा हमारे दिमाग में चल रहा होता है और वो रहता है कि सीजीपीए पे फोकस करें या फिर स्किल के ऊपर फोकस करें। क्या सीजीपीए सही में मैटर करता है या फिर सीजीपीए मैटर ही नहीं करता है? तो इस वीडियो को देखो, इस वीडियो के एंड तक तुमको कंप्लीट क्लैरिटी हो जाएगा कि सीजीपीए कितना मैटर करता है और कितना मैटर नहीं कर रहा होता है। देखो यार, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो दो बच्चे हैं, बच्चा नंबर ए, बच्चा नंबर बी। बच्चा नंबर ए का आता है 7.5 सीजीपीए और जो बच्चा नंबर बी है ना, सपोज करो उसका आता है 9.8 सीजीपीए। अब दोनों एक इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है? मे बी कोई स्टार्टअप का इंटरव्यू भी हो सकता है या फिर मे बी किसी आईटी अच्छे से कंपनी का इंटरव्यू हो सकता है। बच्चा नंबर बी को सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स की चीजें आ रही होती है। ऑन द अदर हैंड साइड, जो बच्चा नंबर ए रहता है ना, भले ही उसका मार्क्स कम रहता है बट उसने अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया होता है स्किल्स को एक्वायर करने में। भले ही उसका सीजीपीए 7.5 है बट उसने कोडिंग सीख रखा है, उसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पता है, उसे ये पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे कोडिंग करना है, उसने हैकाथॉन जीत रखा है, उसने बहुत कुछ अलग अलग फील्ड में मचा रखा है। तो तुम गेस करो, एज अ कंपनी मैं किसे हायर करूंगा? क्या मैं बच्चा नंबर ए को हायर करूंगा या फिर बच्चा नंबर बी को हायर करूंगा? ऑब्वियसली यार, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। मुझे तुम्हारे कॉलेज के मार्क्स से क्या मतलब है? मेरे लिए तुम प्रॉफिट कैसे लेके आ सकते हो? मेरे लिए तुम प्रॉफिट तभी लेके आ सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई वैल्यूएबल स्किल है। तो ऑब्वियस सा बात है यार, मैं बच्चा नंबर ए को हायर करूंगा, ना कि बच्चा नंबर बी को। इस एग्जांपल से तुमको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल गया होगा कि तुमको सीजीपीए पे फोकस करना है या फिर स्किल्स पे फोकस करना है। इस वीडियो को बनाने का बेसिक मोटिवेशन तुमको यह समझाना है कि तुमको अपने सीजीपीए पे काम करना है, लेकिन इतना ज्यादा भी सीजीपीए और एकेडमिक्स के ऊपर नहीं ध्यान देना है कि तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। तुमको अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, तुमको अपने स्पीकिंग स्किल के ऊपर काम करना है, तुमको अब ओवरऑल सारे सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करने हैं और साथ ही साथ अच्छे अच्छे टेक्निकल स्किल्स सीखने हैं। तुमको कोडिंग सीखने का मन है, कोडिंग सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखना है, वीडियो एडिटिंग सीखो, जनरेटिव एआई सीखना है, जनरेटिव एआई सीखो। तुमको जो सीखना है वो सीखो, है ना? गिटार सीखना है, गिटार सीख लो। बेसिक मतलब यह है कि तुमको अपने पर्सनैलिटी के ऊपर भी इक्वली टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि कॉलेज का जो टाइम होता है वो एक गोल्डन टाइम होता है और ऐसा टाइम तुम्हारी लाइफ में फिर कभी नहीं आएगा। तो मोटिवेशन यही है कि हमें सीजीपीए को ध्यान में रखना है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना है। अब एक सिंपल सा ट्रिक मैं तुमको बता देता हूं अच्छे सीजीपीए को लाने का। देखो यार, अच्छा सीजीपीए कॉलेज में लाना बहुत सिंपल है। वो पढ़ाई से ज्यादा तुम कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में लॉजिक और थोड़ा सा दिमाग लगा ले रहे हो, थोड़ा सा जुगाड़ कर ले रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ना चालू कर दो, मैं लिख के दे सकता हूं 8.5 सीजीपीए आ जाएगा। 5 दिन पहले कैसे पढ़ना है? सबसे पहले तो सारे नोट्स जुगाड़ लो, है ना? हर जगह से नोट जुगाड़ लो। आज के टाइम में वैसे भी एआई का जमाना है, सारे के सारे नोट्स को स्कैन करके, अगर पीडीएफ फॉर्म में नहीं है, पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करो और डंप कर दो। किसी भी एआई टूल में डंप कर दो। तुम नोटबुक एलएम में डंप कर सकते हो, तुम चैट जीपीटी के ऊपर डंप कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। डंप करने के बाद उस एआई जनरेटिव टूल को बोलो कि यू नो व्हाट, इस पूरे के बारे में जितना भी मैंने डंप किया है, एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में मेरे को 4 या 2-3 घंटा का स्टडी प्लान बना के दे दो, या 2-3 घंटा के अंदर का एक डिटेल लेक्चर बना के दे दो। अब वो दे देगा, उसको रीड कर लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। उसके बाद तुमको क्या करना है? पिछले 5 साल का नहीं भी करो तो एटलीस्ट पिछले 3 साल का पेपर लगा लो, जो पिछले 3 साल में एग्जाम में आया है। तुम उतना लगा लोगे ना भाई, तुम्हारा 8.5 सीजीपीए आ जाएगा। तो बेसिक हमें करना क्या है? नोट्स हर जगह से जुगाड़ना है, अपने एआई के ऊपर डंप करना है, उसको बोलना है कि इसको यूज करके लेक्चर प्रिपेयर करे, उसको एक बार अच्छा से रीड कर लो और पिछले 5 साल का पेपर को रट्टा मार लेना है। बस इतना कर लो, 8.5 सीजीपीए लिख के आ जाएगा। तो हमें अपना 6 महीना अपना सारा टाइम एकेडमिक्स के ऊपर नहीं देना है और ना ही हमें बहुत ज्यादा अटेंडेंस के बारे में सोचना है। जुगाड़ सकते हो तो जुगाड़ लो अटेंडेंस, या फिर कॉलेज भी जाओ, लेकिन कॉलेज में ऐसा मत करो कि एकेडमिक से प्यार कर बैठो, है ना? एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक चीजों के ऊपर भी हमको ध्यान देना है। हमें सीजीपीए डिसेंट रखना है। बहुत अच्छा सीजीपीए 9.8, 9.9, इसके चक्कर में अपने पर्सनैलिटी और अपने स्किल्स के डेवलपमेंट वाले रोड मैप को या फिर जर्नी को खराब नहीं कर देना है। आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा हो, और अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज कंसिडर टू लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। तुम कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो तुमको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, और इस चैनल के साथ बने रहो। हम ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस और तुम्हारे लिए रियल स्किल बेस्ड रोड मैप्स वगैरह आगे लेके आते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।